हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लाइफ केयर स्टडी में। तो चलिए, मैंने क्लास 10th का कुछ पढ़ लिया था पिछले वीडियो में। रासायनिक समीकरण के उपयोग से लाभ ये सब पढ़ लिए थे। अब इसके आगे का मैं टॉपिक आज पढ़ ले रहे हैं हम लोग। तो चलिए देखिए, रासायनिक समीकरण की सीमाएं आता है उसके बाद टॉपिक। तो इसमें पढ़ लेते हैं, इसको देख लेते हैं क्या होता है। तो देखिए, रासायनिक समीकरण से अभिकारकों और प्रतिफलों की भौतिक अवस्था की जानकारी नहीं हो पाती है। अब सेकेंड टॉपिक देखते हैं। अभिक्रिया के फलस्वरूप उत्सर्जित या अवशोषित ऊष्मा की जानकारी रासायनिक समीकरण से नहीं हो पाती है। उसके बाद है, रासायनिक समीकरण से पता नहीं चलता है कि अभिक्रिया किन दशाओं में संभव है। रासायनिक समीकरण अभिक्रिया के वेग के संदर्भ में कोई जानकारी नहीं देती है। तो देखिए, ये था हमारा रासायनिक समीकरण की सीमाएं। अब आते हैं ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया पढ़ लेते हैं। तो देखिए, वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा उत्सर्जित होती है और वह अभिक्रिया ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। देखिए, कहने का मतलब यही है, वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जित माने ऊष्मा का प्रभाव होता है, उत्सर्जित होता है, वह रासायनिक एथी बोलाता है। रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जित होता है वह अभिक्रिया ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया कहलाता है। अब चलते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया में। देखिए, वैसा अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा अवशोषित होती है वह ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती है। देखिए, इसमें अंतर यही है दोनों में कि इसमें उत्सर्जित होती है और इसमें अवशोषित कर लेता है ऊष्मा को, ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती है। तो चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अब आता है हमारा संयोजन अभिक्रिया। तो संयोजन अभिक्रिया में देखिए, वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ परस्पर संयोग करके एक नए पदार्थ का निर्माण करता है, उस अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। देखिए, कहने का मतलब दो रासायनिक अभिक्रिया को मिलाया जाता है तो एक दो से अधिक पदार्थ संयोग होता है तो एक नए पदार्थ का निर्माण करता है, उसे अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहा जाता है। तो देखिएगा, H2SO2 प्लस O2 मिला रहे हैं तो 2SO3 बन रहा है। यहाँ पे तीसरी को दो को मिला रहे हैं तो एगो नया पदार्थ बन रहा है। अब CaO प्लस H2O मिला रहे हैं तो देखिए क्या बन रहा है, CaO2 बन रहा है। तो देखिए, चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। आशा करता हूँ कि दोस्तों समझ में आपको आ रहा होगा। नहीं समझ में आया तो हमारे कमेंट बॉक्स में बोलिएगा, मैं फिर से समझाने को कोशिश करूँगा। तो देखिए, अब आता है वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। इसमें से एगो ना एगो परीक्षा में अबे करेगा, बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम में एकदम फाइनली गारंटी के साथ बोल रहा हूँ कि एकदम एक इसमें से अबे करेगा। तो देखिए, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया के बारे में जानते हैं। वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक के बड़े अणु के टूटने से दो या अधिक सरल यौगिक बनते हैं, अभिक्रिया को उस अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया बोला जाता है। कहने का मतलब यही हुआ। देखिए, यौगिक जो बड़ा होता है उसके टूटने से छोटे छोटे दो या दो से अधिक बनता है, उसे क्या बोला जाता है,
वियोजन अभिक्रिया। जैसे देखिए CaCO3 इधर टूट रहा है तो क्या बना है, CaO प्लस Ca2 बन रहा है। अब यहाँ पे देखिए 2KClO3 तो इधर टूट रहा है तो 2KCl प्लस 3O2 बन रहा है। देखिए अब ऐसे ही चलते हैं वैद्युत अपघटन अभिक्रिया में समझ लेते हैं। अब देखिए इसमें क्या होता है, वैसा रासायनिक अभिक्रिया जो विद्युत प्रवाह के कारण होती है उसे वैद्युत अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। कहने का मतलब यही है कि विद्युत प्रवाह के कारण होती है उसे क्या बोला जाता है, वैद्युत अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। इस अभिक्रिया में धातु कैथोड पर तथा क्लोरीन गैस एनोड पर मुक्त होती है। कहने का मतलब अभिक्रिया देखो, धातु होता है जो कैथोड पर तथा क्लोरीन होता है वो एनोड पर मुक्त होता है। तो देखिए 2NaCl विद्युत धारा क्या होता है, प्रवाह होने के कारण क्या होता है 2Na ये कैथोड पर हो रहा है प्लस Cl2 क्या हो रहा है एनोड पर हो रहा है। अब चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। आ जाता है हम लोग पढ़ लिए यहाँ तक वैद्युत अभिघटन। अब पढ़ेंगे यहाँ से एकल विस्थापन अभिक्रिया पढ़ेंगे। अब एकल विस्थापन अभिक्रिया में समझ लेते हैं, अच्छे से समझिएगा। वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी परमाणु या परमाणुओं के समूह को किसी दूसरे परमाणु द्वारा विस्थापित कर दिया जाता है उसे एकल विस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। देखिएगा, परमाणु या परमाणुओं के समूह को किसी दूसरे परमाणु की सहायता से क्या कर दिया जाता है, विस्थापित कर दिया जाता है, उसे क्या बोला जाता है एकल विस्थापित अभिक्रिया। देखिए अब यहाँ पे देखिएगा Fe प्लस CuSO4 इसको क्या कर रहे हैं, दूसरे परमाणुओं से विस्थापित कर रहे हैं तो क्या हो रहा है FeSO4 प्लस Cu हो जा रहा है। यहाँ पे देखिए जैसे मेगा उड़ है Cu प्लस 2AgNO3 ठीक। तो यहाँ पे क्या हो रहा है Cu इंटू NO3 फिर कोष्ट है 2 प्लस 2Ag क्या हो रहा है विस्थापित हो रहा है। तो इसे क्या बोला जाता है एकल विस्थापन अभिक्रिया। अब आते हैं उभय विस्थापन अभिक्रिया में। तो देखिएगा समझिएगा, वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो यौगिक अपने आयनों को विनिमय या आदान प्रदान करके दो नए यौगिक का निर्माण करते हैं उस अभिक्रिया को उभय विस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। देखिएगा समझिएगा, देखिए दो यौगिक अपने आयनों को विनिमय या आदान प्रदान करके दो नए यौगिक का निर्माण करता है। देखिएगा जैसे में देखिए NaCl प्लस AgNO3 क्या हो रहा है आदान प्रदान करके क्या दो नया बना रहा है। देखिए क्या हो रहा है AgCl प्लस NaNO3 है दो गो नया पदार्थ बन रहा है। और देखिए FeS2 प्लस H2SO4 अब देखिए क्या कर रहा है FeSO4 प्लस H2S बना रहा है। अब चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। दोस्तों समझ में आ रहा होगा तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, अगर हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो देखिए अवक्षेपण अभिक्रिया समझ लेते हैं। कुछ रासायनिक अभिक्रिया में कोई प्रतिकूल ठोस के रूप में विलयन से
पृथक हो जाती है वैसे अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया कहा जाता है। देखिएगा, कुछ अभिक्रिया के कोई प्रतिफल ठोस के रूप में विलयन से पृथक हो जाता है। जैसे देखिए NaCl प्लस AgNO3 तो क्या हो रहा है, पृथक हो जाता है। पृथक होने के बाद देखिए AgCl प्लस NaNO3 हो रहा है, बन रहा है। तो चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। दोस्तों, हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बड़ी मेहनत कर रहा हूँ दोस्तों आपके लिए, तो देखिए समझिए, बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा। अब आता है उदासीनीकरण अभिक्रिया में, समझ लेते हैं। देखिए, वैसी अभिक्रिया जिनमें कोई अम्ल किसी भस्म के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाता है उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाता है। देखिए, कहने का मतलब कोई अम्ल किसी भस्म के साथ अभिक्रिया कर लेता है और लवण और जल बनाता है। तो देखिए HCl अम्ल है, NaOH भस्म है, और देखिए इधर क्या बना रहा है, लवण और जल NaCl प्लस H2O। तो ये क्या हुआ, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। अब आते हैं प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। अब इसमें अच्छा से समझिएगा, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें प्रकाश की उपस्थिति में घटित होती है, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। देखिएगा, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें प्रकाश की उपस्थिति में घटित होता है। तो देखिए 6CO2 प्लस 6H2O, सूर्य का प्रकाश यहाँ पर क्या होता है, उपस्थित होता है, तो क्या घटित होता है। तो C6H12O6 प्लस 6O2 बन रहा है। देखिए, प्रकाश के उपस्थिति के कारण ही हो रहा है। तो चलते हैं अब पढ़ते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। एकदम VBA क्वेश्चन है, रेडॉक्स अभिक्रिया के बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण एवं अवकरण अभिक्रिया सदैव साथ साथ होती है, उस अभिक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है। देखिए, ऑक्सीकरण एवं अवकरण अभिक्रिया सदैव साथ साथ दोनों होता है, उसी का रेडॉक्स अभिक्रिया बोला जाता है। देखिए CuO प्लस H2O, देखिए उसके बाद क्या हो रहा है, ऑक्सीजन, यहाँ पर ऑक्सीजन का निष्कासन हो रहा है। देखिए अच्छे से समझिएगा, Cu प्लस H2O। अब यहाँ पे O का संयोजन होता है, संयोग होता है, यहाँ पे अवकरण होता है। तो रेडॉक्स अभिक्रिया के बारे में हम लोग जान लिए। चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। तो अब आते हैं ऑक्सीकरण के बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी तत्व या यौगिक के साथ ऑक्सीजन का संयोग या किसी यौगिक से हाइड्रोजन का निष्कासन होता है, उस अभिक्रिया हाइड्रोजन का निष्कासन होता है, उस अभिक्रिया को ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। देखिएगा, फिर से समझिएगा। देखिए, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी तत्व या यौगिक के साथ ऑक्सीकरण का संयोग या किसी यौगिक के से हाइड्रोजन का निष्कासन होता है। जैसे हम पढ़ लेते हैं, ये सब पढ़ लिए थे। अब देखिए, जैसे में पढ़ लेते हैं C प्लस O2, तो क्या बन रहा है, CO2, 4HCl प्लस MnO2, तो क्या बना है, MnCl2 प्लस 2H2O प्लस HC2। अब आते हैं अवकरण के बारे में जान लेते हैं। देखिए, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी तत्व या यौगिक के साथ हाइड्रोजन का संयोग या किसी यौगिक से ऑक्सीजन का निष्कासन होता है, उस अभिक्रिया को अवकरण अभिक्रिया कहा जाता है। जैसे देखिए H2 प्लस Cl2 क्या बना रहा है, 2HCl,
तो हमारा लगता है कि चैप्टर समाप्त हो गया। देख रहे हैं अब चैप्टर हमारा फर्स्ट कंप्लीट हो गया। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर हमारा चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़िए, और मैट्रिक में अच्छा रिजल्ट लाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमसे जुड़े रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, और हमारे वीडियो को लाइक करते रहिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा।